नमस्ते दोस्तों। एक ऐसी चीज़, एक ऐसी बात जिसे सुनने और समझने के बाद आपकी लाइफ में एक बहुत ज़्यादा पॉजिटिव इम्पैक्ट आएगा और आपको ये वीडियो सोचने पे मजबूर कर देगी। वो क्या है? सेल्फ सेंटर्ड इज इक्वल टू फेलियर। कैसे? वो मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि जो सेल्फ सेंटर्ड पर्सन होते हैं वो कौन होते हैं। तो सेल्फ सेंटर्ड पर्सन्स वो होते हैं जो हमेशा खुद के बारे में सोचते हैं कि मुझे क्या चाहिए, मुझे क्या लगता है, मेरे हिसाब से क्या होना चाहिए, मुझे क्या समझ आता है, मुझे क्या अंडरस्टैंड कर रहा है, मुझे क्या पसंद आ रहा है। जो हर समय मैं करते रहते हैं, वो लोग होते हैं सेल्फ सेंटर्ड पर्सन। उन लोगों की लाइफ में सबसे ज़्यादा क्या प्रॉब्लम्स आती हैं हम वो देखते हैं। अगर हम सबसे पहले देखें तो सबसे पहले हम बात करते हैं कैरियर के बारे में कि जो लोग सेल्फ सेंटर्ड पर्सन होते हैं उनके कैरियर में क्या प्रॉब्लम्स आते हैं, और इससे बहुत सारे लोग रिलेट करने वाले हैं। तो सबसे पहली चीज़, जो लोग सेल्फ सेंटर्ड पर्सन होते हैं वो लोग हमेशा देखते हैं कि मुझे क्या पसंद है, मुझे क्या पसंद आ रहा है, मुझे क्या समझ आ रहा है, मेरे लिए क्या सही है, मेरे हिसाब से मुझे क्या लगता है। वो लोग हमेशा इस तरीके से बोलते हैं अपने कैरियर को लेकर। तो क्या होता है, वो लोग हमेशा कंफ्यूज रहते हैं। क्यों कंफ्यूज रहते हैं? क्योंकि उन्हें समझ ही नहीं आ रहा होता कि उन्हें चाहिए क्या। कभी वो कुछ सोच रहे होते, कभी कुछ सोच रहे होते, कभी कुछ सोच रहे होते, कभी कुछ सोच रहे होते, और सारी चीज़ें क्या होता है मेरे हिसाब से। तो इसलिए वो एक जगह टिक ही नहीं पाते हैं। बट रियलिटी क्या है? अगर हम सेल्फ सेंटर्ड ना होके हम ये सोचें कि असल में बाहर रियलिटी क्या है, तो क्या करेंगे हम वो कैरियर चूज़ करेंगे जो कि असल में लोगों को डिमांड है, जिस चीज़ की असल में लोगों को नीड है, ना कि जो हमारे हिसाब से सही लगता है। मैं आगे बताता हूँ। फिर हम बात करते हैं रिलेशनशिप की। जब हम रिलेशनशिप की बात करते हैं तो यही लोग सबसे ज़्यादा कहते हैं कि मुझे ये चाहिए, मुझे ऐसा इंसान चाहिए, मुझे ये कंडीशन चाहिए, मुझे वो चाहिए, मुझे ये लुक्स चाहिए, मुझे ऐसा चाहिए, मुझे वैसा चाहिए। तो इन लोगों के साथ क्या होता है? इन लोगों के साथ होता है ये हमेशा अकेले रहते हैं। क्यों? क्योंकि इन्हें इनके हिसाब से कोई पर्सन मिल ही नहीं पाता है। दूसरी चीज़, ये हमेशा टॉक्सिक रिलेशनशिप में रहते हैं। क्यों? क्योंकि जिस भी इंसान के साथ रहते हैं कभी खुश नहीं रहते, हमेशा उससे अलग अलग तरीके की डिमांड करते रहते हैं कि मुझे ये चाहिए, मुझे ये चाहिए, मुझे ये चाहिए, और हमेशा दुखी रहते हैं। बट जो लोग रियलिटी को देखते हैं कि असल में एक रिलेशनशिप में क्या होना चाहिए, क्या है, तो वो लोग क्या होते हैं, हमेशा वो लोग टुगेदर साथ रहते हैं, हमेशा खुश रहते हैं दो लोग। दूसरी चीज़, वो लोग हमेशा हैप्पी रिलेशनशिप में रहते हैं। क्यों? क्योंकि सामने वाले इंसान को पता है कि मुझे दूसरे के बारे में सोचना है कि क्या सही है, क्या असल में रियलिटी ना कि अपने हिसाब से सोचना है। और तीसरी चीज़, वो लोग हमेशा हैप्पी रहते हैं। ठीक है, ये लोग सबसे ज़्यादा कंफ्यूज रहते हैं। दूसरी चीज़, ये लोग हमेशा अनएम्प्लॉयड रहते हैं। क्यों? क्योंकि ये कभी कुछ करते हैं, कभी कुछ करते हैं, कभी कुछ करते हैं। ये लोग सोचते हैं कि मुझे कैरियर में क्लियरिटी नहीं मिल रही, तो ये लोग हमेशा अनएम्प्लॉयड भी रहते हैं, और जिसकी वजह से इनकी फाइनेंशियल इश्यूज़ भी बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब रहते हैं। दूसरे जो लोग होते हैं वो हमेशा ये देखते हैं कि लोगों को क्या ज़रूरत है, असल में रियलिटी में नीड क्या है, तो वो उसी के लिए काम करते हैं। तो अगर वो लोगों की मदद करते हैं ब्रॉडर पर्सपेक्टिव पे, तो क्या होता है, हमेशा वो लोग एम्प्लॉयड रहते हैं, वो हमेशा लोगों की मदद करते रहते हैं, वो हमेशा लोगों के साथ रहते हैं, उनके फाइनेंसेस हमेशा अच्छे रहते हैं, वो लोगों के साथ मिल के काम करते हैं, और वो लोग स्ट्रॉन्ग इंडिपेंडेंट बन के रहते हैं। तीसरी चीज़ आता है लुक्स। जो लोग हमेशा सोचते हैं कि मैं कैसा लग रहा हूँ, मैं कैसा, मैं ये, मैं वो हमेशा अपने बारे में सोचते हैं कि उनको फ़र्क नहीं पड़ता कि वो मोटे हैं या पतले हैं या बाल उनके कैसे हैं। बट वो हमेशा सोचते हैं कि मुझे जो सही लगता है मैं वैसा लगूंगा, ना कि जो लोग मेरे बारे में सोचते हैं। बट द ट्रू रियलिटी इज़ लुक्स मैटर। तो जो लोग सेल्फ सेंटर्ड पर्सन होते हैं वो हमेशा अपने बारे में सोचते हैं, इसलिए वो हमेशा लोनली रहते हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग उनके साथ नहीं रहना चाहते और वो हमेशा अनलाइक्ड रहते हैं, लोग उन्हें ज़्यादा पसंद भी नहीं करते हैं। बट जो लोग रियलिटी में देखते हैं कि हाँ लुक्स मैटर हैं, तो वो लुक्स पर अपने काम करते हैं, तो वो लोगों के साथ रहते हैं और उन्हें अपॉर्चुनिटीज़ भी ज़्यादा मिलती हैं। एंड द पॉइंट इज़ कि जो हम सेल्फ सेंटर्ड पर्सन होता है वो हमेशा लाइफ में कभी कुछ सोचता रहता है। क्यों? क्योंकि वो अपने माइंड के हिसाब से चलता है, और माइंड कभी भी एक जगह पे फिक्स नहीं रहता है। और वहीं जो लोग सेल्फ सेंटर्ड पर्सन नहीं होते, जो लोग रियलिटी या दुनिया के बारे में सोच रहे होते हैं, वो क्या कहते हैं, उनकी लाइफ फिक्स चलती है। क्यों? क्योंकि वो लोगों की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने में लगे रहते हैं। और अगर आप ध्यान से देखो तो आज जो लोगों की प्रॉब्लम है वही प्रॉब्लम आज से 10-20 साल पहले थी, और वही आज से 1000 साल पहले थी। तो वो लोगों की लाइफ फिक्स चलती है। एंड द बिगेस्ट रीज़न ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट इज़ कि
जितने ज़्यादा लोग सेल्फ सेंटर्ड होंगे वो उतने ज़्यादा गंदे तरीके से एंड द बिगेस्ट रीज़न ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट इज़ सेल्फ सेंटर्ड पर्सन बिहेवियर। सेल्फ सेंटर्ड बिहेवियर कैसे कि अगर आप बिज़नेस में हो तो अगर आप सिर्फ खुद के बारे में सोचते हो तो कभी आप अच्छा बिज़नेस कर ही नहीं पाओगे। क्यों? क्योंकि बिज़नेस मतलब कि आप लोगों को सर्विसेज प्रोवाइड करा रहे हो। तो अगर आप सेल्फ सेंटर्ड पर्सन हो तो आप कभी बिज़नेस में सक्सेसफुल नहीं होगे। सेम एज अगर आप सेल्फ सेंटर्ड पर्सन हो, अगर आप जॉब करते हो आप कभी जॉब नहीं कर पाओगे। क्यों? क्योंकि आप हमेशा खुद के बारे में सोचते रहोगे, ना कि जो जॉब में असल में लोगों को रिक्वायर्ड है, ना कि जो जॉब बिजनेस में असल में लोगोग को रिक्वायर्ड है। तो इसलिए लोग अनएम्प्लॉयमेंट या फेलियर फेस करते हैं जो लोग सेल्फ सेंटर्ड होते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल कि मैंने इस चीज़ को क्रैक किया था इन माई जॉब कि सबसे ज़्यादा जो चीज़ है, नीड है टू द पर्सन, जो हमारा बिज़नेस में मैनेजर है या जॉब में मैनेजर है या बॉस है, उसको सिर्फ एक चीज़ की ज़रूरत है, वो है सेल्स नंबर। तो अगर मैं सेल्स में काम करके सेल्स के नंबर लेके आ रहा हूँ तो क्या होगा, मेरा जो एम्प्लॉय है उसे वो, मेरा जो बॉस है उसे वही चाहिए, उस ऑर्गेनाइजेशन को वो चाहिए। जैसे ही मैंने ये चीज़ समझी, मैंने खुद के बारे में सोचना छोड़ दिया कि मुझे क्या सही लगता है, कि मुझे क्या पसंद आता है। उस दिन से क्या हुआ, मेरे को हमेशा जॉब्स मिलती हैं, क्योंकि मैं वो देखता हूँ कि जो सामने वाले को चाहिए जॉब के अंदर, ना कि खुद के अंदर। तो इस चीज़ से मेरी लाइफ बहुत ईजी हो गई। एंड the last thing is we are social beings। हम हमेशा सोसाइटी या लोगों के बीच में रहते हैं। तो अगर हम सेल्फ सेंटर्ड होकर चलेंगे तो ये क्वेश्चन ही अपने आप में गलत है, क्योंकि जब हम लोगों के साथ रहते हैं, हम सोशल बीइंग हैं, तो हम अकेले रह के या अकेले रहने की थिंकिंग से कैसे कभी कुछ अच्छा कर पाएंगे। तो इस वजह से मोस्टली हमें क्या होता है, या तो हमें डिप्रेशन होता है, या तो हमें एंजाइटी होती है, हमें फियर होता है। क्यों? क्योंकि हम हमेशा खुद के बारे में सोचते रहते हैं और हम अकेले रहते हैं। वहीं अगर हम लोगों के बारे में सोचें या लोगों के साथ रहें या उनकी प्रॉब्लम सॉल्व करें तो हमेशा क्या होगा, हमारी लाइफ अच्छी रहेगी। तो आप जितने ज़्यादा सेल्फ सेंटर्ड पर्सन हो, आप उतने ज़्यादा परेशान, फेलियर या अनएम्प्लॉयमेंट फील करोगे। बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो बिज़नेस कर, जो बहुत अच्छी जॉब कर रहे होंगे, जो बहुत अच्छे पैसे कमा रहे होंगे, बट आप देखोगे उनकी लाइफ के बाकी सारे एंगल्स ख़राब चल रहे हैं। क्यों? क्योंकि वो हमेशा सेल्फ सेंटर्ड पर्सन, जो हमेशा सेल्फ सेंटर्ड रहते हैं। अगर आप भी इसी तरीके की प्रॉब्लम्स फेस करते हो तो यू कैन कंसल्ट विद मी। आई एम अ प्रोफेशनल साइकोलॉजिस्ट। मेरे को इस चीज़ में बहुत इंटरेस्ट है कि मैं चीज़ों को समझ के उन्हें ओवरकम करने में लोगों की हेल्प करता हूँ। अभी तक मैं 150 से ज़्यादा लोगों की मदद कर चुका हूँ। आई विल हेल्प यू एज़ वेल। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करिए और उन लोगों के साथ शेयर करिए जिनको आपको लगता है कि इसकी ज़रूरत है। थैंक यू।